हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, यूएस कंपनीज ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया हुआ है आफ्टर ट्रम्प अनाउंसमेंट। ट्रम्प ने सबसे पहले तो H1B वीज़ा का बम फोड़ा। उसके बाद अमेरिकी कंपनियों ने रातों रात अपने सभी एम्प्लॉयज़ को जो छुट्टियों पर गए हैं उनको बुलाने का फैसला ले लिया। उन्होंने सब ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि रातों रात 21 सितंबर से पहले पहले आ जाओ हमारे यहाँ पर, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नौकरी से हाथ धोनी पड़ेगी। ऐसे में सबसे बड़ा झटका इंडियन एम्प्लॉयज़ को लगा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, इसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। अभी मैंने कल रात को ही आपको एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था H1B वीज़ा होता क्या है। इसमें मैंने आपको देखो डिटेल में सब कुछ तो बताया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लो ऐसा कि यूएस जो है वो तमाम प्रकार के वीज़ा जारी करता है। उनमें से जो बाहरी एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर जा कर के काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए जो जो वीज़ा जारी करता है उसे H1B वीज़ा कहते हैं। अब ये H1B वीज़ा 65,000 हर साल जारी होता है। इन 65,000 में 71% से ज़्यादा भारतीय इसमें शामिल होते हैं, भारतीयों के लिए इशू होता है। यानी कि मोटा मोटा कहा जाए कि 65,000 में 41-42 हज़ार जो होते हैं वो भारतीय ही होते हैं, जो H1B वीज़ा के थ्रू यूएस में जाते हैं अपनी बेहतर लाइफ स्टाइल करने के लिए, मतलब वहाँ पर जॉब वगैरह करने के लिए। धीरे धीरे वो वहीं पर ग्रीन कार्ड ले लेते हैं और सेटल हो जाते हैं। अमेरिका की तमाम कंपनियां हैं जो बहुत सारे भारतीयों को अपने यहाँ एम्प्लॉयज़ रखी हुई हैं। भारतीय जो टॉप माइंडसेट होता है, जो आईआईटी आईआईएम से पढ़ करके निकले हुए होते हैं, वो यूएस तुरंत निकल लेते हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि भारत में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और इसके अलावा वहाँ पर पैकेज भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर पैकेज कंपेरेटिवली भी कम रहता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जाते हैं वहाँ पर। लेकिन अभी जब ट्रंप ने H1B वीज़ा नाम से एक नया बम फोड़ा, इसके बाद से बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई डायरेक्टली भारतीय कर्मचारियों पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो भारतीय ही रहते हैं वहाँ पर। ट्रंप ने क्या किया कि उन कंपनियों से कहा कि जो वीज़ा बनवाने के लिए जो फीस लगती है आपकी, वो 10 गुना से बढ़ जाएगी। वो अब हो जाएगी $1,00,000। मतलब आप समझो, जब ये एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं कंपनियां, तो उनको एक स्पेशल तरीके से देती हैं कि हम इनको हायर कर रहे हैं, हमें H1B वीज़ा चाहिए इस फला एम्प्लॉयज़ के लिए। तो कंपनियां रिकमेंड करती हैं, तब फिर उसके लिए एक फ़ीस चार्ज करनी होती थी और वो फ़ीस $10,000 तक होती थी। लेकिन अब वो 10 गुना से बढ़ा दी गई है, $1,00,000 कर दी गई है। यानी अब कोई भी अमेरिकी कंपनी होगी, वो अगर किसी भारतीय एम्प्लॉय या किसी और विदेशी एम्प्लॉय को हायर करेगी तो उसे $1,00,000 देने होंगे, वो भी साल भर के लिए। मतलब आप समझो 12 महीने के लिए $1,00,000। भारतीय करेंसी में बात करें तो 88 से 90 लाख रुपए के बीच में। अब कोई कंपनी 90 लाख रुपए देगी एक्स्ट्रा, उसके बाद फिर करोड़ रुपए का या जो भी पैकेज देगी कम से कम, तभी उसके लिए बेनिफिट होगा। नहीं तो मतलब छोटे एम्प्लॉयज़ के लिए वो 90 लाख का ही खर्चेगी। तो इसलिए यानी कि ये देखा जा रहा है कि जो भारतीय कर्मचारी हैं, आईआईटी आईआईएम से निकले हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, खास करके फ्रेशर्स ही इतने बड़े पैकेज पर तुरंत नहीं आ जाते हैं, उनको कम में मिलता है पहले शुरुआत में। लेकिन अब इस फैसले की वजह से वो समझो सबके ड्रीम, सबके सपनों पर पानी फिर गया। जो भी अभी फाइनल ईयर में होंगे या जिन्होंने वीज़ा अप्लाई कर रखा होगा, इनके सबके सपने टूट गए रातों रात। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि इन कंपनियों ने नोटिफिकेशन जारी करके ये क्यों कहा कि रातों रात चले आओ वापस। ये किसके लिए कहा गया है? एक्चुअली में भारत में बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। आप जानते हो भारत तो त्योहारों का देश है ही। अभी आने वाले टाइम पर दीपावली है, नवरात्रि शुरू हो रही है कल से, इसके अलावा दशहरा है और बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एम्प्लॉयज़ छुट्टियों के लिए भी आते हैं। तो जितने लोग भी छुट्टियों के लिए आए हुए हैं किसी भी देश में, अपने अपने देश में गए हैं, खास करके भारतीय, तो ये जो त्यौहार चल रहे हैं इसकी वजह से भारत आने वाले थे या आ रहे हैं, जो आने वाले थे वो बिल्कुल प्लान कैंसिल कर लिए हैं अपना, और जो आए थे यहाँ पर उनको रातों रात बुला लिया गया है कि जल्दी से चले आओ, नहीं तो फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए यहाँ पर 88 लाख रुपए या कहें $1,00,000 वो कंपनी नहीं खर्च करेगी, है ना। क्योंकि उसको अगर खर्च करेगी, अगर बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो गए तब तो खर्च कर देगी, और अगर कम स्किल वाले हो गए उनको बेहतर ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर दूसरे को रख लेगी, आपकी नौकरी हाथ से गई। ट्रंप लगातार झटके पर झटका देते जा रहे हैं इंडिया को। अभी चाबहार पोर्ट पर एक्शन, 50% टैरिफ, अब H1B वीज़ा। अब आने वाले दिनों में ये और भी बड़े बड़े और डिसीजन ले सकते हैं। इससे सीधा सीधा इंडिया को नुकसान होगा। अब इनको दिक्कत इंडिया से क्यों हो रहा है? देखो, ये अमेरिका ना, जब भी कोई देश आगे बढ़ता है तो उसके पीछे लग जाता है, और जब वो देश लगभग टक्कर के आ जाता है तो उनसे थोड़ा सा डरने लगता है।
अभी आज के टाइम पर ट्रंप जो है वो आप देख रहे होगे चाइना पर उतना एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि चाइना पर लेंगे चाइना उल्टा इनके ऊपर मुंह तोड़ जवाब दे देगा। यहाँ पर इंडिया जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, पिछले दिनों में आप देख रहे हो कि तेज़ी से ग्रोथ रेट रखा हुआ है, बनाया हुआ है, तो यहाँ पर दबाने की कोशिश भी चल रही है। और इंडियन गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कब तक भाई ऐसे शांत हुए पड़े रहोगे, आप क्यों डर रहे हो। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बंदा बार बार चिल्ला रहा था कि हमने सीज फायर कराया, हमने सीज फायर कराया, 45 बार से ज़्यादा बार कहा इसने, और भारत गवर्नमेंट जो है चुप रही। पूरा पूरा नैरेटिव सेट कर लिया इसने, नैरेटिव सेट कर लिया इसने, और देख रहा है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पर। तो जब बोलना शुरू किए इंडिया में, जब पार्लियामेंट में बोला गया, तो ये टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जान रहा है इंडियंस को कि यहाँ पर जो है ना बर्थडे विश कर दो, माय फ्रेंड मोदी कर दो, ये सब कह दो तो ये लोग सेंटिमेंट बना लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद चोट पर चोट देते रहो। ये जो चोट है H1B वीज़ा की, ये बहुत गहरी चोट है। आप समझिए ऐसा कि इंडिया में ना उस लेवल की व्यवस्थाएं हैं। और देखो बात सही है कि वो लोग जब पढ़ते यहाँ पर हैं, जीते खाते यहाँ पर है, और जब जैसे ही ऑप्शन मिलता है तुरंत देश छोड़ करके भाग जाते हैं। कोई भी प्रकार का, एक भी प्रकार का उनके प्रति प्रेम नहीं होना चाहिए जो लोग गए हैं यहाँ से एम्प्लॉय, है ना, क्योंकि वो बेहतर अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए गए हैं। और जब से ट्रंप कोई भी एक्शन ले रहे हैं भारतीयों के खिलाफ, उधर से एक भी प्रकार का कोई कभी जवाब भी नहीं आया है। आप देखो जब यूएस में कोई ऐसा मुद्दा होता है तो यूएस के ही जो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक होते हैं, एलन मस्क टाइप के लोग, ये सब तुरंत मुखर हो जाते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन वहीं भारत के जो टॉप कंपनीज के सीईओज बन करके बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, भारत के प्रति इतना बड़ा बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, वो कितने पावरफुल पोजीशन पर हैं, लेकिन कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको देश से प्रेम नहीं है उतना, वो केवल अपना लाइफ स्टाइल सेट करते हैं। तो ऐसे जो लोग भी गए हैं वो ऑब्वियस सी बात है अपने बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनसे बहुत सारा रेमिटेंस भी आता है इंडिया को। इंडिया क्या, फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ता है, और ये सब पर एक साथ ही चोट लगेगा। फॉरेक्स रिजर्व पर झटका मतलब आप समझो रुपीज़ का और ज़्यादा डाउन होना। रुपीज़ करेंसी जो होगी इंडियन करेंसी, वो और गिरेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व कम होगा उतना ज़्यादा हम लोग डर डर करके जीने लगेंगे। एक तो टैरिफ लगने की वजह से उतना सामान यूएस में बेच नहीं पा रहे हैं, तो डॉलर वैसे भी आना कम हुआ। इसके बाद भी H1B वीज़ा पर भी इतनी बड़ी चोट लगी है, तो यानी जो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होंगे, बहुत टॉप लेवल के होंगे एम्प्लॉय, वही के लिए वो कंपनियां खर्च करेंगी $1 लाख। ये $1 लाख कंपनियों को खर्च करना है एम्प्लॉयज़ के लिए, H1B वीज़ा दिलाने के लिए। तो वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ को लेंगे जो उनको लगेगा कि हाँ वर्थ इट है इतने के लिए। तो यानी जो बाकी के एम्प्लॉय हैं वो बहुत संख्या में कमी आएगी। और आप जानते हो जब शुरुआत में यहाँ IIT IIM करके निकलते तो हैं, लेकिन वहाँ पर जा करके एक प्रकार से प्रोफेशनल मजदूर ही बन करके रहते हैं वो शुरुआत में, है ना। काफ़ी सालों के बाद वो बड़ी पोजीशन पर पहुँचते हैं, सब बड़ी पोजीशन पर नहीं होते हैं। तो ऐसे में भारत को बहुत बड़ा ये झटका लगने वाला है, आगे इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिखने वाला है। और ट्रंप ने कहा ये तो फेज़ 1 है, आगे आने वाले दिनों में इसके और भी फेजेस आएंगे, यानी कि और भी बड़े बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे। तो अब ये सब क्यों किया जा रहा है, आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा। H1B वीज़ा पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो कल की वीडियो मैंने बताई हुई है डिटेल से, उसमें मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करके आपको बताया हुआ है। बाकी नवरात्रि ऑफर स्टार्ट हो चुकी है साथियों आज से, और इसके तहत आपको ई बुक्स पर 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो एक बार फिर से मौका है आप सभी के पास, लास्ट 6 मंथ की ई बुक हो या UPSI की एक ई बुक आ गई है, इसको लेना हो, मूल विधि और संविधान की, तो ये अभी नई लॉन्च हुई है कल रात को ही, इसको आप 50% पर ले सकते हो। अभी के लिए ये मात्र 49 है, लेकिन जैसे ही ये ऑफर एंड होगा तुरंत ये 99 की हो जाएगी। तो अगर आप UPSI की तैयारी कर रहे हो तो आपको मूल विधि और संविधान की ये ई बुक जरूर लेना चाहिए। इसकी सैंपल PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दी है। आप अगर सैंपल देखोगे तो आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि देखो इस बार BNS BSA और BNSS ये 3 जो नए कानून हैं ये सिलेबस में दे दिया गया है, और ये आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है अभी के लिए, है ना। तो फटाफट से जाओ ई बुक लो और पढ़ाई स्टार्ट करो। UPSI के लिए तैयारी अगर कर रहे हो तो आपके लिए ये ई बुक रामबाण साबित हो सकती है। तो ये भी अभी डिस्काउंट पर मिलेगा नवरात्रि ऑफर के तहत ही। स्टैटिक GK की हो या बाकी के जो भी हमारे ई बुक्स हैं या वीडियो कोर्सेज हैं, इस पर ह्यूज डिस्काउंट दिया गया है। कूपन कोड में आपको लिखना होगा दुर्गा, DURGA, ये कूपन कोड लगाओगे। बहरहाल आप MZT ऐप पर जाओगे तो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं, आप वहाँ से अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, ऑफर फॉर यू करके। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर MZT ऐप पर जाकर चीज़ें ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।